मैंने एक प्रोमो वीडियो जारी किया था जिसका शीर्षक था मोटिवेशनल स्पीकर और मोटिवेटेड पर्सन। हिंदी में अगर बोले मेरे भाषा में तो एक तो है उत्साहित पुरुष और दूसरा है जागृत यानी कि महापुरुष। आप मान लीजिए एक नदी बह रही है और उस पर कुछ पेड़ों के पत्ते आकर बैठ गए। क्योंकि वो नदी बह रही है तो उस पर बैठने वाले पत्ते भी धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और वो जो बहता हुआ जल है वो आपको साफ, निर्मल और पवित्र नजर आएगा हर पल। अभी दूसरी कल्पना करिए, एक खड़ा हुआ एक रुका हुआ पानी एक तालाब में बैठा है। उस रुके हुए पानी के ऊपर कुछ पत्ते आकर बैठ गए, तो जब आप उन पत्तों को हटाओगे वो पानी तब भी गंदा होगा और जो पत्ते बैठ गए हैं वो भी कहीं बहकर जाने वाले नहीं है। अभी मैं इस प्रसंग से आपको बहुत एक स्पष्टीकरण दे रहा हूँ। जो मोटिवेटेड स्पीकर्स होते हैं, जो बहुत उत्साहित लोग होते हैं, जो आपको उत्साह पैदा करते हैं, डर के आगे जीत है, आगे बढ़िए और इतिहास के कुछ पन्नों को खोलकर आपके सामने रखेंगे। कभी सन फलाने में उसने ऐसा जीत कर लिया था, सन ढमकाने में उसने अपनी बीमारी ठीक कर ली थी। ये सब बातें ठीक हैं, उत्साह बढ़ाती हैं आपका, लेकिन जो उत्साह बढ़ता है वो 15-20 मिनट बाद गायब हो जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों से, बच्चों से, आने वाले रोगियों से इस प्रकार की चर्चा में देखा कि वो मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर को सुनते हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। वो बोलते हैं कि सर जब गुस्सा आना होता है गुस्सा आता ही है। उससे गुस्से के बारे में 4 किताबें पढ़ ली, उसने गुस्से के बारे में 2-3 मोटिवेशनल स्पीकर को सुन लिया, लेकिन वो गुस्सा खत्म नहीं कर पाया। ये वही प्रसंग है कि एक तालाब का पानी रुका हुआ है और उसके ऊपर पत्ते हैं। तो जो रुका हुआ पानी है वो पढ़ने वाली किताब है, वो सुनने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन जो बहता हुआ पानी है, अर्थात अभी मेरा मुख्य विषय महापुरुष, जागृत पुरुष, मोटिवेटेड पर्सन। अब वही व्यक्ति जो 4-5 किताबें पढ़ चुका है, 2-3 स्पीकर को सुन चुका है, वो व्यक्ति कुछ दिन के लिए एक ऐसे व्यक्ति के पास बैठना शुरू किया उसने, जो व्यक्ति का आचरण, जिस व्यक्ति का व्यवहार, जिस व्यक्ति का आहार विहार, जिस व्यक्ति का आचरण स्पष्ट है, सुंदर है और पवित्र है, उसके साथ रहने से धीरे धीरे उसके अंदर परिवर्तन आने शुरू हुए और वो भी मोटिवेटेड हो गया। अर्थात हमारे भारत के अंदर ग्रंथों के नाम से एक ग्रंथ आते हैं, उनका नाम है उपनिषद। उपनिषद की शब्द की व्याख्या का नाम है पास बैठकर सुने जाने वाला। अर्थात जब आप किसी गुरु, किसी महापुरुष और जागृत पुरुष के पास कुछ समय बिताते हैं, तो उस समय बिताने के साथ उस महापुरुष का जो ओरा होता है, उसकी जो एनर्जी होती है, उसकी जो वाइब्रेशंस होती हैं, वो उसके आचरण, उसके व्यवहार, उसके शब्द से आप तक पहुंचती हैं। तो वो जो ओरा, वो जो एनर्जी, वो जो वाइब्रेशंस कुछ दिन बिताने के बाद आप तक पहुंचेंगी, धीरे धीरे वो आपके अंदर परिवर्तन आना शुरू करेगी। तो भारत के उपनिषदों ने, भारत के ग्रंथों और संतों ने, भारत के संप्रदायों ने, भारत के बहुत सारे महापुरुषों ने ऐसा कहा है कि जब तक आप किसी महापुरुष का संग नहीं करेंगे, कुछ दिन किसी महापुरुष के साथ नहीं बिताएंगे, उसके जीवन शैली को नहीं अपनाएंगे, तब तक आपके अंदर कभी परिवर्तन नहीं आएगा। और इसी को कहते हैं महापुरुष, धीर पुरुष। और इस पुरुष की परिभाषा क्या है? ये अग्नि की तरह स्वयं को पकाएगा और पकाने के बाद सभी को रोशन करेगा और सभी को रोशन करने के बाद अपने और सब लोगों के दुर्गुण और दोषों को दूर करके समाज को सुंदर, साफ और स्पष्ट छवि प्रदान करेगा। मुझे उम्मीद है आज से आप महापुरुषों का, जागृत पुरुषों का संग करने का प्रयास करेंगे। वो संग ऑफलाइन भी हो सकता है, वो संग ऑनलाइन भी हो सकता है, लेकिन जब तक आप संग कुछ दिन, कुछ समय चर्चा में उसके साथ लाइव नहीं बिताएंगे, आप लाइव फोन पे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे बात कर सकते हैं, लेकिन किताबों से बात अगर करेंगे तो वो ऊर्जा आपको नहीं मिलेगी। तो कुल मिलाकर उत्साहित पुरुष से ज्यादा अच्छा जीवन बदलने में जो कामयाब होगा वो होगा जागृत पुरुष या महापुरुष। इस शब्दों के साथ आप सभी को नमस्कार।